नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे भयानक तानाशाह हुआ अपने देश पर कैसे शासन करता है। उत्तर कोरिया में दैनिक जीवन कैसा है, इसकी कल्पना करते समय आपको घुटन महसूस हो सकती है। सरकार अपने नागरिकों के जीवन पर हर पहलू पर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कौन कहाँ रहेगा, कौन क्या करेगा और कौन क्या पढ़ेगा, सब कुछ सरकार द्वारा तय की जाती है। तुम्हारा कपड़ा, आपका हेयर स्टाइल, आप जो फिल्म देख रहे हैं, सरकार आपको सब कुछ बताती है। आपका फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी समय स्क्रीनशॉट ले लेगा और स्क्रीनशॉट सरकार के पास भेज दिया जाएगा ताकि उन्हें पता चले कि आप अपने फ़ोन में क्या देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए यहाँ तक कि उसके पोते पोतियों को भी दंडित किया जा सकता है। इस द्वारा अपराध का कानून, यहाँ तक कि परिवार के सदस्य भी एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। वह अपने भाई बहन, माता पिता या बच्चे से बिना किसी डर के बात नहीं करते हैं। के बावजूद भी पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग की पकड़ कमजोर होती जा रही है। उत्तर कोरिया के महिलाओं का नेतृत्व में एक मौन क्रांति चल रही है। नमस्कार दोस्तों, 1981 में एक गर्भवती महिला उत्तर कोरिया की राजनीतिक जेल कैंप 14 में कैद किया गया था। महिला ने जेल में बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम सिम डोंग हुक रखा और यह लड़का जेल में बड़ा हुआ। बात यह है कि उत्तर कोरिया सरकार के आधार पर अपराध की अवधारणा में विश्वास करती है। यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक अपराध करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। अपने कर्मों की सजा 3 पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। यानी कि अगर किसी का दादा कोई अपराध करता है तो पोता भी जेल जाएगा। यही कारण है कि सिम डोंग हुक जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि उत्तर कोरिया का सरकार का मानना था कि उसका खून अशुद्ध हो गया था। उन्होंने अपना जीवन जेल में बहुत ही भयानक स्थिति में बिताया। उसने खाने के लिए केवल थोड़ा सा मक्के का दाल दिया गया था। जिंदा रहने के लिए उसे घास और चूहे खाने पड़े। इस जेल में शिविर में लगभग 20,000 कैदी थे और शिविर के नियम बहुत सरल थे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। यदि आपको किसी को भगाने की योजना बनाते हुए सुनते हैं लेकिन इसकी सूचना नहीं देते हैं। एक दिन जब सिम डोंग हुक 13 वर्ष का था, उसने अपने माँ और भाई को जेल से भागने की बनाते हुए योजना सुना। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वह जवान और भूखा था, इसीलिए वह गया और गार्ड को बताया, इस उम्मीद में कि गार्ड उसे कुछ खाने के लिए देगा। 7 महीना बाद कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। सिम डोंग हुक को सबसे आगे खड़ा किया गया। फिर उसके आंखों के सामने जेल प्रभारियों ने उसकी मां को फांसी पर लटका दिया और उसके भाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिम डोंग हुक को यह सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद 6 महीने से उसे बेरहमी से पीड़ित किया गया। 2005 से 2030 की आयु में सिम डोंग हुक ने शिविर से भागने की कोशिश की। भाग्य ने साथ दिया, वह सफल रहे, गार्डों की नज़र से बचते हुए। इसी तरह से उत्तर कोरिया भागकर चीन पहुंचा और फिर दक्षिण कोरिया चला गया और इसी कारण दुनिया को इनकी कहानी पता चली। बाद में शिव मानव अधिकार अधिवक्ता बन गए। उनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची और उन पर एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी गई, शिव 14 से पलायन। बाइबल में हम स्वर्ग और नरक के बारे में पढ़ते हैं। नरक में आत्माओं को आग के लपटों के बीच में रहना पड़ता है। जेल शिवारी कुछ ऐसा ही था। इस वीडियो में सीन जैसे बचे लोग द्वारा बताई गई कहानी के आधार पर आइए समझते हैं
कि उत्तर कोरिया में दैनिक जीवन कैसा है। इस मानचित्र पर आप इसे दक्षिण कोरिया के ठीक ऊपर देख सकते हैं। पश्चिम में विशाल चीन है। यदि रात में इस मानचित्र को उपग्रह छवियों को देखेंगे तो आपको बहुत ही अजीब चीज दिखाई देगी। आप चीन और दक्षिण कोरिया को रोशनी से जगजगाते हुए देख सकते हैं, लेकिन यहाँ केवल बीच में अंधकार है। यहाँ कोरिया लोकतंत्र जनवादी गणराज्य। अगर इस वीडियो पर 500 लाइक आ गया तो मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा।